हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको लाइफ प्रोसेसेस में हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। जबकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ आप लोग को। तो आज का टॉपिक आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। तो हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आप इसकी डेफिनेशन को चेक कर लीजिए कि डेफिनेशन क्या कह रही है। क्या है? इन विच ऑर्गेनिज्म कांट मेक its own food from simple inorganic material and depend on other organisms for its food। तो पॉइंट क्या समझ में आना चाहिए बच्चों आपको? पहली बात तो हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो उस ऑर्गेनिज्म को शो कर रहा है जो अपना स्वयं का भोजन या फूड नहीं बना सकता। मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है ना? तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है, ऑर्गेनिज्म कांट मेक देयर ओन फूड। ये पॉइंट मैंने बताया आपको, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब किससे नहीं बना सकता? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है समझने के लिए। इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब ये हो गया, जैसे कि आपने प्लांट्स में देखा, रॉ मटेरियल आपने देखा, वहां पर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हम लोग अपना खुद का फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। हमें डिपेंड करना पड़ता है किसके ऊपर? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। हम यहाँ सिर्फ पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? स्टेम्स हैं, रूट्स हैं। ये सब एक्चुअल में ये सब क्या है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पार्ट ऑफ द प्लांट्स हैं। और ज्यादातर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो मेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो करती हैं और मेन फूड जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं किससे? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ऑटोट्रॉप्सी करते हैं, प्लांट्स करते हैं, और उनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि अपना नहीं बना सकते, हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हीं से हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खुद का भोजन या खाना नहीं बना सकते, और हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए? जैसे कि अभी मैंने आपको काफी नाम बताया, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है, और जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह भी आ जाते हैं। और साथ ही साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म में आप ये कह सकते हो कि हम डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं किसके ऊपर? हर्बीवोर्स के ऊपर। ठीक है, तो जैसे हर्बीवोर्स क्या हो गए? जो प्लांट्स खाने वाले जानवर हैं, जैसे शीप, भेड़ बकरियां, गाय, भैंस। ठीक है, हमारे अंदर जो देखा जाता है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स अगर देखें तो यहाँ तीन तरह के हो गए। पहला है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सेप्रोफिटिक का मतलब क्या हो गया? मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर सरवाइव करते हैं, मतलब उनको लेते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, डिकेइंग का मतलब हो गया जैसे कोई डेड बॉडीज। अब वो डेड बॉडीज आपकी एनिमल्स की भी हो सकती है, प्लांट्स की भी होती है। अब वो डिके करती है। डिके का मतलब हो गया डिकम्पोज होना। ठीक है, सड़ना, गलना, इस तरीके से आप कह सकते हो। जैसे जैसे टाइम पास होगा वो डिके होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स है और वो टोटली क्या है? ऑर्गेनिक है। अभी तो मैंने ऑर्गेनिक आपको ऊपर बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन हमारी बॉडी, एनिमल की बॉडी, प्लांट की बॉडी क्या कंटेन करती है? ऑर्गेनिक मैटर को, यानी कि पूरा पूरा उसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन है, सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है। तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है? आफ्टर डिकेइंग द ऑर्गेनिक मैटर, एंड दैट्स आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर सरवाइव करता हो, ठीक है ना, तो उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और वही डिके करते हैं किसको? कॉम्प्लेक्स मैटर को। किसमें? सिंपलर फॉर्म्स में। तभी वो उनको इम्बाइब कर लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे एज ए फूड। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल्स में कुछ इस तरह से मैंने लिख दिए हैं कि जैसे डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, रॉटन ब्रेड्स, मतलब आप जानते हो रोटियां खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, या ब्रेड वगैरह आप देखते हो वो सड़ जाती हैं।
तो उनके ऊपर क्या कर जाते हैं, ग्रो क्या करते हैं, सेप्रोफाइट्स ग्रो करते हैं। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ब्लू एग्जाम्पल्स में, ये सब क्या है बेटा, आप इसको लिख सकते हो सेप्रोफाइट्स। ये क्या है, सेप्रोफाइट्स। ठीक, ये एग्जाम्पल है। ये क्या है बेटा, ये एग्जाम मतलब ये एग्जाम्पल है सारा का सारा, ये सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल आ गए। मशरूम यानी कि आप इसको क्या कहते हैं, कवक भी बोलते हैं, आपने देखा ही, कुकुरमुत्ता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट, ये भी आप जानते हो, ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं। ब्रेड मोल्ड्स, ये आपके क्या हैं, ये भी आपके जस्ट लाइक मोल्ड्स की फॉर्म होती हैं, और ये क्या करते हैं, आपके सड़ी गली बॉडी के ऊपर, ठीक है, उनको ऊपर फफूंदी के तौर पर ये सारी चीजें मतलब ये जमी हुई दिखाई देंगी, ये चाहे वो मशरूम हो या मोल्ड्स हो, ये आपको इस तरह से दिखाई देंगे। और इनका ही एग्जाम्पल सेप्रोफाइट्स के अंडर आता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहला आपका न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, पहला टाइप। अब दूसरा टाइप पे आ जाओ आप, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये हो गया कि अब उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। पैरासाइट्स को परजीवी कहा जाता है, ठीक है ना, और ये जो पैरासाइट्स होते हैं यही पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने राउंडवॉर्म और प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है, लेकिन और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे आप मतलब कह सकते हैं, इसमें आपके बहुत से एग्जांपल हैं, मॉस्किटोज भी आ जाते हैं, ठीक है। जुए का एग्जांपल मतलब मक्खी, मच्छर, जुए, ठीक है। और आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं लीचेस, ठीक है, जोंक। तो ये सब एग्जाम्पल ही हैं किसका, पैरासाइट्स का। प्लाज्मोडियम और आपका राउंड वर्म, ये भी क्या है, ये सब भी क्या है, एग्जाम्पल है पैरासाइट्स। यानी कि अब इनको क्या चाहिए, बॉडी चाहिए, लिविंग बॉडी चाहिए। तो वो लिविंग बॉडी के ऊपर ऊपर यानी कि स्किन के एरिया में, या फिर उनके अंदर की तरफ इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल पार्ट्स में, वो क्या रहे करेंगे, सरवाइव करेंगे, वहीं रहेंगे और वहीं से अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिए, ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप अगर समझ में आ रहा होगा कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, जो बिना मारे किसको, होस्ट को। होस्ट क्या हो गया, जैसा मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फिर प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म, ये सब मेरी बॉडी के अंदर चले गए, मेरी बॉडी से ही अपने न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक ना। जैसे टेप वॉर्म का एग्जाम्पल भी आप जानते होंगे, फीता कृमि के नाम से। राउंड वॉर्म जो कि बच्चों में पाए जाते हैं, अक्सर देखने मिलते हैं बच्चों के अंदर। प्लाज्मोडियम जो है, ये भी आप अगर देखें तो ये भी मलेरिया वगैरह कॉज करता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमें बीमार तो डाल देंगे, अगर हम इनका इलाज नहीं करेंगे तो मर भी सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं करते कि एकदम से होस्ट मर जाए, ठीक है। कहने का सेंस क्या है कि इनको ये क्या करते हैं कि लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और इन पर ही सर्वाइव करते हैं। तो जो हमारी बॉडी है, जो लिविंग बॉडी है जिससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको तो हम बोलते हैं होस्ट, और इनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, यानी परजीवी। दो तरह के होते हैं, एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट जो होते हैं वो ऊपर रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, आपके फंगस हो गए, आपकी स्किन के ऊपर रहते हैं, असंख्य होते हैं, यानी कि बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, ठीक है। तो ये एक्टो पैरासाइट है जो बाहर की तरफ है। अब जैसे मतलब आप ये कह लीजिए बेड बग हो गए, खटमल वगैरह, ये एक्टो पैरासाइट है। मॉस्किटोज एक्टो पैरासाइट है, ठीक। लेकिन जो इंटरनल पैरासाइट्स होंगे उनको हम एंडो पैरासाइट बोलेंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। उसमें आपके बैक्टीरिया भी हो जाते हैं, बैक्टीरिया के साथ साथ आप हेलमिन्स की बात कर लें, जो राउंड वॉर्म्स वगैरह हैं, या फिर आपके प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये भी आपके अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये भी प्रोटोजोअल है, ठीक। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स, यानी कि ये सब जो मैंने अभी नाम गिनाए, ये सब क्या है, पैरासाइट्स हैं। और टाइप्स ऑफ पैरासाइट के एग्जाम्पल भी मैंने आपको अलग अलग बता दिए, यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगी, इतना ही काफी है आप लोगों को समझने के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट वन आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में देखा जाता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहले डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड आ गया, इनटू द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी सेल्स। तो अब कहने का मतलब क्या हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात कर लीजिए।
हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो खाना जो हम लोग खाते हैं वो किस फॉर्म में है बेटा? वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फूड है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि आपकी डाइनिंग टेबल के ऊपर, खाने के मेज के ऊपर चपाती भी होती है, राइस भी होती है, वेजिटेबल्स भी होती हैं, सीरियल्स भी होती हैं, पल्सेस भी होती हैं, मतलब एक तरह से मतलब दाल वगैरह ये सारी चीजें जितने भी आपके मैंने अभी नाम गिनाए, ठीक है, दाल रोटी चावल, ये सब कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, यानी कि फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, क्योंकि ये हायर स्टेट में है। मतलब इनको आप ये कह सकते हो कि ये अपनी अब जैसे मैं आपको समझा दूं, ग्लूकोज अगर एक स्मॉल यूनिट है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका क्या है, वो हायर यूनिट हो गई, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और ग्लूकोज जो है वो सिंपल फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि कॉम्प्लेक्स और हायर में क्या फर्क होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड में तो हम खा रहे हैं, लेकिन जब हम खाएंगे तो खाने का निवाला हम अपने माउथ के जरिए ले रहे हैं। तो जो माउथ के जरिए हम खाने का निवाला ले रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा फूड अपने बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू ले रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद ये तो हो गया इंजेशन। इंजेस्टेड फूड, जो खाना आपने निगला, अब वो आपके स्टमक में जाकर के क्या होगा बेटा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन वहां पर होगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, सिंपलर फॉर्म्स में। ठीक, ताकि बॉडी उन सिंपलर फॉर्म्स को इजिली एब्जॉर्व कर सके, और साथ ही साथ सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज कर सके हमारी बॉडी के अंदर, और जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका ब्रेक डाउन हो जाए। और जाहिर सा जब ब्रेक डाउन होगा तो सिंपलर फॉर्म्स आएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, और वही हमारे हमारे हर एक बॉडी सेल्स के अंदर इजिली जाकर के न्यूट्रिएंट्स जो है, जो मिल रहे हैं उस फूड से, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब इन द बॉडी सेल्स। तो ये मैंने एक तरीके से बताया कि कॉम्प्लेक्स टूटेगा, मिडिल स्टेज तक पहुंचेगा, मिडिल से फर्दर टूट करके सिंपल स्टेज में चला गया। ठीक, तो ये सारा का सारा आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं उसको होलोजेक के बारे में थोड़ा बता दूं। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझ लें कि पूरा का पूरा जो खाना आप खाते हो, वो खाना खाया, ठीक है, माउथ के जरिए आपके स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में और स्टमक में उसका पूरा डाइजेशन हो गया, और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल हो गया वो आपका बॉडी के थ्रू बाहर निकल गया, इजेस्ट आउट हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि आप पूरा फूड जो होता है वो निगल लेते हो, पूरा फूड निगल लेते हो। तो इसमें एग्जांपल्स में आप देख लो क्या है, हम लोग बेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है, कैट्स यानी कि बिल्लियां हैं, डॉग हैं, फ्रॉग है, फिश है, बाकी और भी एनिमल्स आप देखते ही हो। ठीक है, तो वो सारा का सारा खाना क्या ले रहे हैं, पूरा का पूरा इंगल्फ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ, और एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाला जा रहा है आफ्टर डाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन समझाऊंगा, और कोई भी क्वेरी हो, बिना किसी झिझक के आप लोग मुझे अपनी क्वेरीज जो है कमेंट बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मैं आपका आंसर जो है बहुत जल्दी देने की कोशिश करूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स लॉट स्टूडेंट्स।